जब जकिया को पता चलता है कि असलम साहब की रिहाई में अलियार का अहम हाथ है, तो वह बिना देर किए अलियार को फोन करके मिलने की बात करती है। जवाब में अलियार बताता है कि वह बहुत जल्द देश छोड़ने वाला है। यह सुनते ही पिया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह फौरन संवाल को साथ लेकर अलियार से मिलने पहुंच जाती है। अलियार सामने बैठा होता है। पिया भावुक होकर उसका शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि अगर वह न होता तो उसके अब्बू आज भी जेल में होते। अलियार पिया का हाथ थामकर अपनी गलती स्वीकार करता है और कहता है कि उसने उस पर शक करके बहुत बड़ा गुनाह किया। उसी पल छिपकर निसार दोनों का वीडियो बना लेता है और दाऊद तक पहुंचा देता है। दाऊद उस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर देता है। देखते ही देखते पिया पर यह इल्जाम लग जाता है कि उसने दाऊद के बेटे अलियार के साथ नाजायज रिश्ते के चलते दाऊद के खिलाफ पुलिस में शिकायत की थी। यह झूठी खबर आग की तरह फैल जाती है। जब संवाल पिया को घर लेकर आता है तो असलम साहब उसे सारी सच्चाई बताते हैं कि दाऊद ने मीडिया के जरिए उसकी इज्जत उछाल दी है। यह सुनकर संवाल का खून खौल उठता है और वह दाऊद को सबक सिखाने की कसम खा लेता है। तभी वहीद का फोन आता है जो कहता है कि पिया का बयान अदालत में दर्ज होना जरूरी है। संवाल पिया और असलम साहब को लेकर कोर्ट पहुंचता है, जहां मीडिया की भीड़ लग जाती है। गुस्से में आकर संवाल एक रिपोर्टर को पकड़ लेता है और हंगामा हो जाता है। हालात बिगड़ते देख वह सबको वापस घर ले आता है। असलम साहब टूटे हुए लहजे में पिया से कहते हैं कि अब उसकी बदनामी के बाद उससे शादी कौन करेगा। यह सुनकर पिया रो पड़ती है। तभी संवाल आगे बढ़कर कहता है कि वह हर हाल में पिया का साथ देगा और उससे शादी करेगा। असलम साहब उसकी दरियादिली के लिए शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन पिया साफ कह देती है कि जब तक उसकी अम्मी की मौत का गुनहगार दाऊद जेल नहीं जाएगा, वह शादी नहीं करेगी। पिया अलियार को फोन करके बताती है कि दाऊद की हरकतों की वजह से उसकी शादी संवाल से तय कर दी गई है। यह सुनकर अलियार पूरी तरह टूट जाता है। वह सीधे दाऊद के पास पहुंचकर कहता है कि उसकी वजह से वह पिया को खो रहा है और वह उसके बिना जी नहीं सकता। इसी दौरान पुलिस अफसर बाबर दाऊद को फोन करके चेतावनी देता है कि कुछ ही घंटों में पुलिस उसे गिरफ्तार करने वाली है। बेहतर होगा कि वह देश छोड़ दे और पिया व असलम से माफी मांग ले। डर के मारे दाऊद अलियार के साथ पिया के घर जाने को तैयार हो जाता है। दरवाजा खुलते ही पिया दाऊद और अलियार को देखकर हैरान रह जाती है। असलम साहब भी बाहर आ जाते हैं। दाऊद उनके पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगता है और जेल से बचाने की भीख मांगता है, लेकिन पिया उसे माफ करने से इनकार कर देती है। अलियार पिया से आखिरी बार कहता है कि अगर उसने उससे शादी नहीं की तो वह जिंदा नहीं रह पाएगा। पिया ठंडे लहजे में कहती है कि कभी वह उससे प्यार करती थी, लेकिन अब उसके दिल में सिर्फ नफरत बची है और अगले दिन उसकी शादी संवाल से है। इसी सदमे में दाऊद को सीने में तेज दर्द उठता है। अलियार उसे फौरन अस्पताल ले जाता है, जहां इलाज के बाद उसकी जान बच जाती है। अगले दिन पिया और संवाल की शादी होती है। संवाल पिया को पार्लर छोड़कर मैरिज हॉल पहुंच जाता है। थोड़ी देर बाद जकिया पिया को स्टेज तक लाती है। संवाल उसका हाथ थामकर उसे बिठाता है। तभी असलम साहब मौलवी साहब के साथ पहुंचते हैं और सारी रस्में शुरू होती हैं। मौलवी साहब पहले संवाल से निकाह के लिए पूछते हैं, वह हामी भर देता है। फिर पिया से सवाल किया जाता है। पिया कबूल है कहने ही वाली होती है कि तभी अलियार दाऊद के साथ वहां पहुंच जाता है और शादी रोकने की कोशिश करता है।
यह सुनते ही पिया बेहोश हो जाती है। डॉक्टर बुलाया जाता है और दवा देने के बाद पिया को होश आ जाता है। उसी वक्त पुलिस निसार को गिरफ्तार करके हॉल में ले आती है। दाऊद पुलिस देखकर घबरा जाता है। पिया खुद आगे बढ़कर पुलिस से कहती है कि दाऊद को गिरफ्तार किया जाए। पुलिस दाऊद को पकड़ लेती है और कोर्ट में उसके गुनाह साबित हो जाते हैं। अदालत उसे मौत की सजा सुनाती है। दाऊद अपने किए पर पछताता है। अलियार पिया से माफी मांगता है और हमेशा के लिए अमेरिका चला जाता है। आखिर में मौलवी साहब दोबारा पिया और संवाल से निकाह के लिए पूछते हैं। इस बार दोनों एक साथ कहते हैं, हमें निकाह कबूल है। इस ड्रामे की पूरी और दिल छू लेने वाली एंडिंग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें।